हेलो फ्रेंड्स, गुजरात घूमने का 21 दिन का मेरा ये सफर इस बार अहमदाबाद शहर घूमने के साथ साथ खत्म होने वाला है। बट नॉट बिफोर आई शेयर माई अहमदाबाद ट्रैवल आइटिनरी विद यू। मैं 2 दिन में अहमदाबाद का 15 प्राइमरी दस्तव्य स्थल के साथ साथ खूबसूरत इमारतें और मार्केट प्लेसेस भी घूमूंगा और उसका डिटेल्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं अहमदाबाद भ्रमण का ये कहानी। हर बार की तरह अकेला होने का फायदा लेके मैं स्टेशन से जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे अवस्थित महाकाली गेस्ट हाउस का डॉर्मेटरी में मेरा 2 दिन का रहने का बंदोबस्त किया। गेस्ट हाउस में सामान रख के मैं निकल पड़ा अदला स्टेपवेल की तरफ। अदला स्टेपवेल को लेके एक दिलचस्प कहानी है। कथित है पानी के कमी के कारण राजा राणा वीर सिंह ने इसे बनाना शुरू किया था, पर सुल्तान महमूद बेगरा से पराजित होकर राजा का मृत्यु हो गई। वीर सिंह की पत्नी दुदाबाई का खूबसूरती से मोहित होकर सुल्तान महमूद ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। रानी ने इसे मान तो लिया, मगर असमाप्त राबड़ी का काम समाप्त करने का शर्त रखा। राबड़ी के पूरा होने के बाद रानी ने कुछ संतों को पानी में स्नान करने के लिए कहा, जिसे भाव का पानी पवित्र हो गई और रानी ने उस पवित्र पानी में अपना आहुति दे दी। 5 मंजिला अष्टभुजाकार मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल में बना ये स्टेपवेल 16 स्तंभ के ऊपर खड़ा है। पौराणिक कहानी, कलाकृति और सजावटी नक्काशी का ये एक अद्भुत निदर्शन है। यहाँ से आगे ही है मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस्कॉन टेम्पल। हरे कृष्ण मंदिर से नाम से प्रसिद्ध अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया। श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1997 में इस शानदार मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर की छाद और दीवार पे कृष्ण के जीवन कहानियां का चित्र साजे हुए हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण जयंती का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं तो हर बार की तरह इस बार भी शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सफर कर रहा हूँ, मगर आप लोग चाहो तो प्राइवेट कार या तो ऑटो बुक करके भी घूम सकते हो। वो मेरे हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट होगा। इस्कॉन मंदिर से ब्रेकफास्ट करके मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन सर्किस रोजा की तरफ चल पड़ा, जो सुल्तान अहमद शाह के शासनकाल में बनाया गया। वो किंग्स पैलेस है। वो किंग्स का राजा का पैलेस है। राजा का मकबरा जाने के रास्ते में ही एक बड़ा झील पड़ता है, जिसे सर्किस झील कहा जाता है। हालांकि ये झील अभी पूरा सूखा है, पर झील का किनारे में और तो इमारत का अवशेष नजर आया, जो महमूद बेगरा द्वारा बनाया गया था। इसमें पहले आता है क्वींस पैलेस और थोड़ा आगे है किंग्स पैलेस। इमारत का बचे हुए पोर्शन से उस जमाने का इसका खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 पैलेस और मकबरा झील के 3 किनारे में ऐसे अवस्थित है कि एक से दूसरे को देखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ नया दोस्त बनाया और इन लोगों से बातचीत करके सर्किस रोजा की तरफ चल पड़ा। सर्किस उस जमाने में एक छोटा सा गांव था, जो सूफी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उस गांव का पीर शेख अहमद गट्टू बख्श का सुझाव पे ही सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती के तट पर स्थित अहमदाबाद में अपना राजधानी स्थापना किया था और अपने नाम पे शहर का नाम अहमदाबाद रखा था। पीर के मृत्यु के बाद उनके याद में सुल्तान ने सर्किस रोजा को बनाया। 15 शताब्दी में महमूद बेगरा ने इस मकबरे के आसपास का महल और बीच में से एक झील खुदाई किया और गट्टू बख्श के मकबरे के सामने अपना परिवार के लिए भी मकबरा बनाया। यहाँ से मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गांधी जी का स्मृति विजड़ित गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम, जो सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसे 1915 में स्थापना किया था और 1917 से 1930 तक यहाँ पे ही अपना पत्नी कस्तूरबाई के साथ रहते थे। यहाँ पे गांधी जी के व्यवहारिक चश्मा, कलम, पादुका, बर्तन, किताबें, छड़ी इत्यादि बहुत ही अच्छा तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। महात्मा के व्यवहारिक डेस्क
और चरखा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस आश्रम के हर एक कोने में मानो महात्मा गांधी बसा हुआ है। ये आश्रम स्वतंत्रता लड़ाई का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहाँ से ही गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरुआत किया था। आश्रम के संग्रहशाला को गांधी जी का व्यक्तिगत पत्र और चित्रों से सजाया गया है। यहाँ पे ग्रंथागार और उपासना मंदिर भी है। महात्मा गांधी के स्मृति में समृद्ध ये आश्रम अहिंसा, मानवता और सादगी का एक उत्तम उदाहरण है। साबरमती आश्रम से लगा हुआ साबरमती नदी के घाट का शांत वातावरण में आप लोग चाहो तो थोड़ा देर बैठ सकते हो। फ्रेंड्स, गांधी आश्रम आप लोगों के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस होना चाहिए, नहीं तो अहमदाबाद का यह सफर अधूरा रह जाएगा। साबरमती आश्रम का एकदम नजदीक में ही है भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल। शायद आप लोग ये महल को शाहजहां द्वारा निर्मित मोती महल का नाम से ही जानते हैं, पर 1980 में वल्लभ भाई पटेल का जन्म शतवार्षिकी के समय इसे मेमोरियल में कन्वर्ट किया गया था। आधुनिक भारत के रूपकार के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल का अवदान अनस्वीकार्य। 1947 में भारत का स्वतंत्रता का समय 560 से अधिक रियासत को एकत्रित करके भारत में शामिल करने और एकता को सुनिश्चित करने का श्रेय वल्लभ भाई को दिया जाता है। मेमोरियल में स्वाधीनता पूर्व रियासत को नवोदित देश के साथ कैसे जोड़ा गया है वो फोटोग्राफ्स, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स द्वारा समझाया गया है। यहाँ से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ नारायण घाट पे स्थित स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर तो आप लोग ने बहुत सारे देखे होंगे, पर नारायण घाट पर यह मंदिर 1822 में स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा बनाया गया पहले मंदिर है और इसका जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने दान की थी। मंदिर निर्माण का दायित्व स्वयं स्वामीनारायण जी ने आनंदानंद स्वामी को सौंपा था। मंदिर में भव्य सुंदर नरनारायण का मूर्तियां है। अभी बारी है हाथी सिंह जैन टेम्पल देखने का। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करने के बाद जो पहले नजर आता है वो है मानस्तंभ। 6 मंजिला 78 फीट का मानस्तंभ को राजस्थान का कीर्ति स्तंभ से प्रेरित होकर बनाया गया है। भगवान महावीर के 2500वीं जयंती मनाने के लिए 2003 में इसका निर्माण हुआ था। कीर्ति स्तंभ से आगे बढ़ते ही आप लोगों को हाथी सिंह जैन मंदिर नजर आएगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर के दरवाजे से लेके अंदर तक सफेद संगमरमर का दीवारों, स्तंभ और छतों पर नर्तकियों, संगीतकारों, देव देवियों का चिकनी नक्काशी की गई है। कुशल शिल्पकार प्रेमचंद स्वाला द्वारा इस मंदिर का डिजाइन किया गया, जिसमें सोलंकी काल का वास्तुकला के साथ साथ इंडो आरबी शैली का भी प्रभाव है। अहमदाबाद के कई सारे जैन टेम्पल में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है ये हाथी सिंह जैन टेम्पल। 1848 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अहमदाबाद का प्रमुख जैन व्यापारी हाथी सिंह केसरी सिंह ने इसे बनाया था। हाथी सिंह मंदिर देखते देखते ही सूरज ढलने लगा और मैं चल पड़ा अहमदाबाद के प्रसिद्ध लॉ गार्डन के पास स्थित गुजराती लोकल मार्केट देखने के लिए और खरीदारी करने के लिए। शाम के 4 बजे से रात को 9 बजे तक ये मार्केट खुला रहता है। यहाँ पे लगभग 100 से 150 दुकानों में कच्ची कढ़ाई का ड्रेस मटेरियल्स का संभार लगा हुआ है। रंग बिरंगे फैशनेबल घाघरा चोली, स्कर्ट्स, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पंजाबी कुर्ता का बहुत सारे दुकान यहाँ पे है, पर आप लोगों को हार्ड बार्गेन करना पड़ेगा। मैंने जो ड्रेस मटेरियल लिया था वो दुकानदार का मांगा हुआ प्राइस से लिटरली आधा प्राइस में मिला था। यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ अटल ब्रिज देखने के लिए। अटल ब्रिज अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर बना एक वॉकिंग पुल है। इवनिंग टाइम पे ही पुल का पतंग जैसा शेप और लाइटनिंग देखने में ज्यादा मजा आता है। ब्रिज का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा हुआ था और उसी साल 27 अगस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस ब्रिज का नाम अटल ब्रिज रखा गया। बाय द वे, अटल ब्रिज के इस साइड में ऑटो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को काफी लंबा चलना पड़ेगा फॉर अवेलिंग एनी ट्रांसपोर्ट सर्विस। वहां से मुझको भी फ्लावर होलसेल मार्केट तक आना पड़ा।
ऑटो लेके कंकरिया लेक पहुंचने के लिए। कंकरिया लेक आप लोग दिन या तो रात कभी भी जा सकते हो, पर रात में सजावट याद रहते हैं। ये लेक गुजरात का सबसे बड़ा मैनमेड लेक है। सुल्तान अहमद शाह ने इसे बनाया था। एसबीआई लोगो जैसे दिखने वाला ये झील का मिडिल में नागिनावाड़ी उपवन है। दिन में बोटिंग का सुविधा और इसका अलावा एम्यूजमेंट पार्क, चिड़ियाघर, टॉय ट्रेन, म्यूजिकल डांसिंग, फाउंटेन और लेजर शो का मजा लेने के लिए बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पे खींचे चले आते हैं। और इसी के साथ मेरा डे 1 का टूर खत्म हुआ। डे 2 का शुरुआत किया बीबी जी के मस्जिद से। क्या आप लोगों को इस मस्जिद के खासियत के बारे में पता है? मस्जिद का खासियत है ये 2 मीनार। किसी एक मीनार को हिलाने से दूसरा मीनार अपने आप झूलने लगता है। मीनार का यह बर्ताव समझने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मीनार का कुछ हिस्सा तोड़ दिया था और बाद में इसे जोड़ भी नहीं पाया। इसलिए आप लोगों के सामने जो 2 मीनार हैं, उसमें से लेफ्ट साइड का मीनार इनकम्प्लीट दिख रहा है। बहुत सही। यहाँ आप लोगों को दिखता नहीं है इसके अंदर क्या हो। ऐसी एक एक नक्काशी के अंदर होल है। जितना भी कार्बन दिखता है ना, सब में होल क्या हुआ है। मतलब कितना स्किल्स लगा रहेगा। 1452 में सुल्तान अहमद शाह ने अपने माँ बीबी जी के याद में इसे बनाया था। इसलिए ये मस्जिद बीबी जी की मस्जिद के नाम से ही प्रसिद्ध है। मस्जिद का पीछे बीबी जी का मकबरा भी है। यहाँ से मैं जाऊंगा लाल दरवाजा बस स्टॉप के नजदीक में अवस्थित सिद्दी सायद मॉस्क देखने के लिए। ये मस्जिद इसका जालीदार खिड़की के वजह से फेमस है, जिसमें जीवन पेड़ के नक्काशी के साथ साथ अलग अलग महीन जटिल नक्काशी भी शामिल है। ये मॉस्क गुजरात सल्तनत के शेष सुल्तान सिद्दी सायद द्वारा 1512 में बनाया गया था और अभी भी ये प्रार्थना स्थल के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ से 300 मीटर दूरी पर अवस्थित आज मैं ऐसा एक किला आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिसका निर्माण तो एक सुल्तान ने किया था, लेकिन किले का पहचान एक हिंदू देवी के नाम से ही मिली। वो है भद्रा फोर्ट। इस किले का इतिहास इतना पुराना है जितना अहमदाबाद शहर। सन 1411 में अहमद शाह के द्वारा इस किले का निर्माण हुआ था। इस किले से लगते ही है माँ भद्रकाली का मंदिर। कहा जाता है कि अहमदाबाद शहर का सुरक्षा का जिम्मेदारी देवी भद्रकाली पर ही है। मंदिर के चारों तरफ से जो मार्केट आप लोग देख रहे हो, इसे लाल दरवाजा मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को जरूरत का हर एक सामान कम दाम पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग गुजरात में बनने वाला पारंपरिक वस्तु, जूते, चप्पल, कपड़ा इत्यादि। मगर सही प्राइस के लिए बार्गेन भी करना पड़ेगा। भद्रकाली मंदिर से सिर्फ 300 मीटर डिस्टेंस पे ही है 3 दरवाजा और वहां से 250 मीटर दूर पे ही है जामी मस्जिद। 1424 में इस मस्जिद का निर्माण अहमद शाह ने किया था। पीली पत्थर से बनी ये मस्जिद का कार्विंग हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। इस्लामिक गंबुजाकार मीनार के साथ हिंदू मंदिर का लोटस पैटर्न का कॉम्बिनेशन इस मस्जिद का खासियत है। बाहर से देख के समझ में नहीं आता है मस्जिद परिसर इतना बड़ा है, लेकिन अंदर जाने के बाद इसका विशालकाय का पता चलता है। और इसी के साथ ही मेरा अहमदाबाद घूमने का सफर समाप्त होता है और साथ ही साथ गुजरात ट्रिप भी। दोस्तों, मैंने तो इस ट्रिप में नया जगह के साथ साथ डिफरेंट लोगों के साथ मुलाकात किया, उनका कल्चर हेरिटेज के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी गुजरात को मेरे तरह ही और थोड़ा करीब से देखा और जाना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।